अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। ज़ारा गॉट 80% ऑफ 75 मार्क्स इन अ रिटन एग्जाम ऑफ मैथ। ज़ारा ने 80% मार्क्स जो है वो हासिल कर लिए हैं मैथ्स के एग्जाम्स में, जो कि टोटल मार्क्स जिसके थे 75। हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट। तो अब आपने बताना ये है कि असल में उसने कितने मार्क्स जो है वो हासिल किए। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी 75 तो टोटल मार्क्स हैं, तो उसके 80 मार्क्स किस तरह आ गए, ये कैसे पॉसिबल है, जबकि ये मार्क्स नहीं लिखे हुए, ये इसके आगे हमें परसेंटेज का साइन जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ज़ारा ने 75 जो टोटल मार्क्स थे उसमें से 80% जो है मार्क्स जो है वो हासिल कर लिए हैं। जैसे कि हमारा जब रिजल्ट आता है तो उसमें हमारी परसेंटेज भी गिवन होती है, ठीक है, और जो है हर सब्जेक्ट की भी परसेंटेज लिखी हुई होती है और टोटल मार्क्स भी लिखे हुए होते हैं कि भाई टोटल मार्क्स इतने थे, ऑब्टेनिंग मार्क्स इतने हैं और उसकी परसेंटेज ये बन रही है। तो परसेंटेज जो है वो हमें टोटल मार्क्स पता है 75 है, परसेंटेज पता है, और हमें क्या चीज़ नहीं पता, हमें जो मार्क उसने हासिल किए वो नहीं पता। परसेंटेज पता है कि 80% है, ठीक है। तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि 75 का 80% क्या बनेगा। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो हम इसका डेटा बनाएंगे और उसमें वो चीज़ें लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें सामने लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें इसमें गिवन है। सबसे पहले हमें टोटल मार्क्स गिवन है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ टोटल मार्क्स हैं हमारे पास 75। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क्स इक्वल टू 75। उसके बाद हमें क्या पता है कि ज़ारा गॉट मार्क्स, ज़ारा ने कितने मार्क्स जो गॉट किए हैं, हासिल किए हैं। ज़ारा गॉट कितने, 80%। 80% किसका 80%, 75 का 80%। तो यहाँ हम लिख देंगे 80% ऑफ 75, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया, ये चीज़ें हमें पता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि 75 का 80% कितना होगा। तो हम वो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है। क्या चीज़ सॉल्व करनी है, 80% ऑफ 75। इस तरह अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 80% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ऑफ की जगह हम यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे और 75। अब हमें ये कैंसिल करनी है वैल्यूज, जो जिससे कैंसिल हो रही है उससे हम कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले ये 0 0 से कैंसिल हो रहा है, इसे हमने कैंसिल कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज हमें, ये दोनों भी कैंसिल कर सकते हैं और इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है हम जिससे कैंसिल करें। तो अगर हम इसे 2 के टेबल से कैंसिल करें तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे और 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे, ठीक है। अब ये मजीद सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, ये दोनों वैल्यूज सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं क्योंकि दोनों के लास्ट में 5 है, ये तो है ही 5। तो हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 5 1 पे, 2 रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और बन गया 25। 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या आ चुका है, यहाँ हमारे पास आ चुका है, यहाँ हमारे पास 4 है और यहाँ हमारे पास 15 है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। 4 को हम क्या कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 60। मीन्स क्या हमारा आंसर क्या है 60, यानी कि ज़ारा ने टोटल 75 मार्क्स में से 60 मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं, ठीक है। क्योंकि 75 टोटल मार्क्स से 60 मार्क्स जो है उसने हासिल किए हैं, क्योंकि 60 जो है वो 80% बन रहा है 75 मार्क्स का। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने वर्ड प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।